कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है जॉर्डन ये एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है। जॉर्डन को कुछ पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल जॉर्डन ने अपने कॉलेज की कुछ लड़कियों की न्यूड फोटोज क्लिक की है और इसी वजह से उससे पूछताछ चल रही है। जो फोटोज जॉर्डन ने क्लिक की है उनमें किसी भी लड़की का फेस ठीक से दिख नहीं रहा होता, इसलिए जॉर्डन पर ज्यादा बड़े चार्जेस नहीं लगते। साथ ही जॉर्डन के पिता बहुत बड़े आदमी होते हैं। उनकी जॉर्डन के प्रिंसिपल से भी अच्छे संबंध होते हैं, इसलिए जॉर्डन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मगर कॉलेज का नाम बदनाम ना हो, इसलिए जॉर्डन को इस कॉलेज से निकालकर दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। अब जॉर्डन एक नए कॉलेज में अपनी नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। वो तय करता है कि वो अब कोई भी इलीगल चीज नहीं करेगा। उसे फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो कॉलेज की एक क्लब को ज्वाइन करता है। एक दिन उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि मेरे कंपनी के साथ मिलकर तुम्हें एक चैरिटेबल इवेंट स्टार्ट करना है। जॉर्डन अपने पिता की बात को ना नहीं कर सकता, इसलिए वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करने के लिए हाँ बोलता है। जॉर्डन को इवेंट मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए जॉर्डन अपनी फ्रेंड डेजेरी को हेल्प मांगता है। डेजेरी भी उसको हेल्प करने के लिए हाँ बोलती है, क्योंकि डेजेरी जॉर्डन को पसंद करती है। एक दिन जॉर्डन कॉलेज के गेम मैचेस को शूट कर रहा था, तभी वो किसी से टकरा कर गिर जाता है, जिस वजह से उसके कैमरा थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। जॉर्डन एक कोने में अपने कैमरे को देखने लगता है, तभी उसे एक लड़की दिखती है। इस लड़की का नाम शे होता है। जॉर्डन को शे पहली नजर में ही पसंद आती है। जॉर्डन शे की फोटो शूट करना चाहता है। जॉर्डन शे से मिलने का ये मौका गंवाना नहीं चाहता, इसलिए वो सीधे शे के पास जाता है, उसे खुद के बारे में बताने लगता है। थोड़े ही समय में इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये दोनों कुछ किताबों के रिलेटेड बातें करने लगते हैं। इसके बाद जॉर्डन शे को उसके घर छोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि जॉर्डन चैरिटेबल इवेंट को शूट कर रहा होता है। दरअसल जॉर्डन को ये काम पसंद नहीं, मगर अपने पिता के कहने पे उसे ये काम करना पड़ता है। यहाँ पर जॉर्डन की फ्रेंड डेजेरी भी होती है। डेजेरी को ऐसे इवेंट में भाग लेना बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरे दिन जॉर्डन शे को मिलने उस एड्रेस पे जाता है जहाँ पर उसने शे को कल ड्रॉप किया था, लेकिन उस एड्रेस पे कोई और लेडी दरवाजा खोलती है। वो बताती है कि यहाँ पर शे नाम की कोई लड़की नहीं रहती। अब जॉर्डन कॉलेज जाता है, वहाँ उसकी मुलाकात शे से होती है। जॉर्डन शे से पूछता है कि तुमने मुझे गलत एड्रेस क्यों दिया था। शे कहती है कि मैं उतनी अमीर नहीं हूँ और मैं तुम्हें अपना रियल घर नहीं दिखा सकती। जॉर्डन कहता है कि मुझे तुम्हारे घर से कोई एतराज नहीं है, मैं तुम्हारे फोटोज शूट करना चाहता हूँ। शे को जॉर्डन के पास्ट के बारे में पता था, इसलिए वो जॉर्डन से पूछती है कि फोटो शूट से मेरा क्या फायदा होगा। जॉर्डन बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। शे बताती है कि कुछ सालों पहले उसकी माँ की डेथ हुई थी, अब वो अपनी बहन के साथ रहती है। वो बोलती है कि मैं अपने से बड़े उम्र वाले इंसान के साथ रिलेशन में हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जब उस इंसान के साथ वक्त बिताती हूँ तब तुम मेरी फोटो लेना। इसके बदले वो जॉर्डन के साथ फोटो शूट करने के लिए तैयार है। जॉर्डन भी शे की इस शर्त को मान जाता है। दूसरे ही दिन से जॉर्डन शे और उस आदमी का पीछा करता रहता है और उनके फोटो क्लिक करता है। शे को जिस तरह के फोटो चाहिए थे वैसे ही फोटो जॉर्डन ने शूट किए थे। इस वजह से शे बहुत खुश होती है। अब जॉर्डन शे के घर पर फोटो शूट करने लगता है। उसी वक्त ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं। ये दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरे दिन जॉर्डन अपने पिता के चैरिटेबल इवेंट में जाता है, जहां पर वही आदमी होता है जिसके शे के साथ अवैध संबंध थे। उस आदमी का नाम वेड था। जॉर्डन देखता है कि वेड जॉर्डन के पिता के साथ बात कर रहा है। वहीं पे शे भी आई थी। जॉर्डन शे के साथ उस इवेंट से निकलकर बाहर चला जाता है। ये दोनों बहुत सारी जगह पे जाते हैं और फोटो शूट भी करते हैं। फिर से ये दोनों इंटीमेट होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। एक दिन जॉर्डन शे से मिलने आता है। वो देखता है शे काफी परेशान है।
क्योंकि वेड जिस कॉलेज में शे को एडमिशन दिलवाने वाला था, वहाँ के सारे एडमिशन फुल हो चुके हैं और अब शे को कोई भी मदद नहीं मिल रही। अगर शे को एडमिशन लेना है तो बहुत सारा डोनेशन देना होगा और इतने सारे पैसे शे के पास नहीं है। शे एक प्लान बनाती है कि वो वेड को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेगी। शे वेड को एक सुनसान जगह पे मिलने के लिए बुलाती है। जॉर्डन भी शे के साथ जाता है। जॉर्डन शे और वेड के ऊपर दूर से नजर रख रहा था। शे और वेड गाड़ी में बातें करने लगते हैं। शे वेड से पैसों की डिमांड करती है। शे की बातों से वेड गुस्सा होता है और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। ये देखकर जॉर्डन शे की मदद करने के लिए उस तरफ भागता है। डेव जॉर्डन की इन्वॉल्वमेंट देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होता है और वो जॉर्डन को मारने लगता है। शे जॉर्डन को बचाने के लिए वेड के सर पर एक भारी चीज से हमला करती है, जिस वजह से वेड वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। वेड की डेथ से ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ये किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते क्योंकि इनके हाथों एक खून हुआ है। अब ये दोनों वहीं पे एक झरने के पास गाड़ देते हैं और उसकी गाड़ी को पार्किंग यार्ड में छोड़ देते हैं। जॉर्डन और शे ये दोनों तय करते हैं कि कुछ दिन वो एक दूसरे से दूर रहेंगे ताकि किसी को शक ना हो। अब कुछ दिन बाद पुलिस को वेड की लाश मिलती है, लेकिन पुलिस को अब भी कातिल की तलाश है। पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं होते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जॉर्डन शे को कॉल करता है, मगर शे का कॉल नहीं लगता। जॉर्डन उसके क्लास में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि बहुत दिन से शे क्लास आए नहीं। जॉर्डन उसके घर जाता है तो उसकी बहन बोलती है कि मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। जॉर्डन की इवेंट की मीटिंग होती है। इसमें जॉर्डन से ज्यादा डेजेरी सब अच्छे से हैंडल कर रही थी। यह देखकर जॉर्डन के फादर गुस्सा होते हैं। एक दिन जॉर्डन से मिलने डिटेक्टिव आता है। वो बोलता है कि तू शे के अच्छे फ्रेंड हो। जॉर्डन बोलता है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते। डिटेक्टिव जॉर्डन को बताता है कि शे का वेड के साथ अफेयर था। डिटेक्टिव जॉर्डन को बोलता है कि अगर उसकी मुलाकात शे से हो जाए तो मुझे कॉल करने बोलना। रात में शे जॉर्डन से मिलने के लिए आई। जॉर्डन शे के इस तरह जाने से गुस्सा होता है। शे बोलती है कि उस वक्त मुझे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जॉर्डन बोलता है कि तुम्हारे बारे में पुलिस को ज्यादा कुछ पता नहीं, इसलिए तुम्हें एक बार पुलिस से मिलना चाहिए। जॉर्डन के कहने पे शे पुलिस वालों से मुलाकात करती है, जिस वजह से अब शे पे कोई शक नहीं करता। दूसरी तरफ जॉर्डन का इवेंट भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। उस इवेंट में डेजेरी जॉर्डन को बताती है कि पुलिस को वेड की गाड़ी मिली है और उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। साथ ही मर्डर स्पॉट पे तुम्हारे गाड़ी के पहिए के मार्क्स भी मिले हैं। अब जॉर्डन समझ जाता है कि डेजेरी को सब कुछ पता चल गया है। जॉर्डन बोलता है कि मैं उस मर्डर में इन्वॉल्व था और वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। डेजेरी बोलती है कि तुम्हें मदद की जरूरत है, इसलिए तुम अभी मेरे पापा से कांटेक्ट करो। अब जॉर्डन शे से मिलने जाता है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वो इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों अपने फ्री टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। जब जॉर्डन अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके रूम की किसी ने तलाशी ली है। अब जॉर्डन को डिटेक्टिव का कॉल आता है। डिटेक्टिव उसे मिलने बुलाता है। जॉर्डन उसे मिलने जाता है तो वो बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास है। तुम्हारे फुटप्रिंट मैच हो गए हैं, अब फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो जाएंगे। साथ ही तुम्हारे रूम से तुम्हारी और शे की कुछ तस्वीरें भी हमें मिली है। अब जॉर्डन जो कुछ भी हुआ था वो सब डिटेक्टिव को बता देता है। डिटेक्टिव बोलता है कि मुझे पता है कि वेड इलीगल काम करता था। उसके इलीगल पैसे के बारे में भी मैं जानता हूँ और वो अमाउंट भी काफी बड़ी है। डिटेक्टिव बोलता है कि वो पैसे तुम मुझे लाकर दो, मैं तुम्हारा नाम इस केस से निकाल दूंगा। अब जॉर्डन शे के घर आता और उसके घर की तलाशी लेने लगता है। इस पर शे बोलती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। जॉर्डन बोलता है वेड के पैसे जो तुमने निकाल लिए हैं। इस पर शे बोलती है डिटेक्टिव सिर्फ हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है। साथ ही वो पैसे लेकर भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बल्कि वो तुम्हें मार देगा। इससे अच्छा है कि हमें वो पैसे लेकर भाग जाना चाहिए। जॉर्डन शे की बात मान जाता है और वो पैसे लेने जाता है।
जहाँ पर शे ने वो पैसे छुपाए थे। वो लोग सारे पैसे एक बैग में भरते हैं। पैसे मिलने के बाद जॉर्डन अपना इरादा बदल देता है और वो सारे पैसे डिटेक्टिव को देकर खुद को इस केस से बचाना चाहता है। शे भी जॉर्डन को रोकने की कोशिश करती है। वो जॉर्डन पे गन तानती है मगर वो गोली नहीं चलाती। जॉर्डन डिटेक्टिव के पास पहुंच जाता है। डिटेक्टिव पैसे लेने के बाद जॉर्डन पे गन तान देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। तुम अब सभी तरफ से फंस गए हो और तुम जिसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहे हो वो खुद तुम्हें वेड को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो वेड के सारे पैसे हड़प सके। अचानक पीछे से शे आती है। वो डिटेक्टिव को जॉर्डन को छोड़ने के लिए बोलती है मगर डिटेक्टिव मान नहीं रहा था, इसलिए वो डिटेक्टिव को शूट कर देती है। डिटेक्टिव की वहीं पे मौत हो जाती है। जॉर्डन डिटेक्टिव की मौत से बहुत ही घबरा जाता है तो शे बोलती है कि अब 2 मर्डर हो चुके हैं, तुम अब घर नहीं जा सकते, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जॉर्डन शे की बात नहीं मानता और वो अपने घर जाता है। शे भी पैसों का बैग लेकर चली जाती है। जॉर्डन अपने घर पे सो रहा होता है। जब वो उठता है तो उसके सामने डेजेरी होती है। वो पूछती है कि क्या तुम डिटेक्टिव की मर्डर में इन्वॉल्व हो? जॉर्डन हाँ बोलता है। डेजेरी बताती है कि डिटेक्टिव को लास्ट कॉल तुमने ही किया था और पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ कभी भी आ सकते हैं। थोड़ी देर में ही पुलिस वह आती है। पुलिस को जॉर्डन पे शक है और वो जॉर्डन से कुछ सवाल पूछने लगती है। तभी जॉर्डन के रूम से डेजेरी बाहर आती है और वो ऐसे दिखाती है कि जैसे जॉर्डन और उसने रात साथ गुजारी हो। वो पुलिस वालों को बताती है कि कल रात जॉर्डन उसके साथ था। इस वजह से पुलिस वाले जॉर्डन को कुछ कर नहीं सकते और वो शक के दायरे से बाहर हो जाता है। बाहर आने के बाद डेजेरी उसे बोलती है कि कुछ दिन तो पुलिस तुम्हें कुछ नहीं करेगी मगर थोड़े दिनों बाद वो इस मर्डर के साथ तुम्हारा कनेक्शन लिंक कर देंगे। अच्छा होगा कि तुम कहीं दूर चले जाओ। जॉर्डन को डेजेरी की बात सही लगती है और वो कहीं दूर जाने की ठान लेता है। अब जॉर्डन पैसों का बैग निकालता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे जॉर्डन ने डिटेक्टिव को पैसे देने से पहले पैसों का बैग बदल दिया था। जो बैग से लेकर गई थी उसमें ज्यादा कुछ पैसे नहीं थे। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जॉर्डन का उस वक्त सबसे भरोसा उठ गया था। अब वो कहीं दूर जाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करता है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसी ने उसे धोखा दिया, इसलिए वो उसे डबल क्रॉस करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूले। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।